नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आध्यात्मिक लाइफ चैनल में। आज फिर मैं आप लोगों के साथ एक और वीडियो लेकर आई हूँ और ये वीडियो है मेरे एक्सपीरियंस, मेरे जो भी ध्यान में अनुभव हो रहे हैं उनसे रिलेटेड ये एक और वीडियो है। क्योंकि एक दूसरी वीडियो मेरे आप लोगों को चैनल पे मिल जाएगी, सबसे पहली वीडियो है वो आप लोग चेक कर सकते हैं। और ये एक दूसरी वीडियो है जो मैं दोबारा लेकर आई हूँ अपने अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, जैसे मैं मेडिटेशन करती हूँ रोज़, जो भी मेरे अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस, जो भी मेरे में बदलाव आ रहा है वो सभी मैं इन वीडियो के थ्रू आप लोगों को जानकारी दूँगी। क्योंकि अगर आप लोग ध्यान कर रहे हैं, आप लोगों को भी इस वीडियो से जानकारी मिले, आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो हल होंगे। अगर आप किसी गुरु की सहायता से ध्यान कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आप भी मेरे जैसे हैं जिसका कोई गुरु नहीं है। क्योंकि अगर मैंने किसी को गुरु माना है तो मेरे महादेव को मैंने गुरु मान के ही मेडिटेशन ध्यान को स्टार्ट किया है। बाकी ऐसा कोई अभी तक मुझे गुरु नहीं मिला। अगर मिलेगा आगे जाके, मैंने भगवान के सहारे पे छोड़ा हुआ है, तो मिलेगा तो देखेंगे। अभी तो फ़िलहाल के लिए मैं खुद ही महादेव का नाम लेके ध्यान करती हूँ। अगर आप लोग ऐसे ही मेरी तरह ध्यान कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। यही सोच के मैंने ये चैनल बनाया है कि आप लोगों की मैं किसी तरह मदद कर सकूं या फिर आप लोग मेरी मदद कर सकें। आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के ज़रिए मुझे कुछ अपने अनुभव, अपना एक्सपीरियंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करती हूँ अपने एक्सपीरियंस की। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ध्यान में बहुत अलग अलग अनुभव होते हैं। वो फिज़िकल भी होते हैं, मतलब हमारी बॉडी के साथ भी होते हैं, हमारे मन के साथ भी होते हैं, और एक अंदरूनी हम बिल्कुल चेंज हो रहे होते हैं। वो मतलब इसके बहुत अलग अलग अनुभव हैं। सिर्फ़ एक ध्यान करना और एक मतलब आसन लेके बैठना ही मेडिटेशन नहीं होता। ध्यान, इस चीज़ को मैं बोलूँगी, नहीं होता। हर वक्त, हर क्षण हमारे साथ एक किस्म से ध्यान चल रहा होता है। हम अपने आप को कैसे चेंज कर रहे होते हैं या हमारे अंदर खुद ही बदलाव आ रहा होता है। मैं ऐसा ही कहूँगी कि खुद ही आता है वो, जब हम इस चीज़ में आ जाते हैं। ध्यान मतलब हम ध्यान करने लग जाते हैं तो हम खुद ही बदलने स्टार्ट हो जाते हैं। जो भी मेरे स्टार्टिंग के अनुभव हैं वो पहली वीडियो में कंप्लीट हैं, क्लियर हैं। आप लोग वो वीडियो चेक करिए, ज़रूर देखिए, और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और बात करते हैं अब इस वीडियो की। तो इस वीडियो में स्टार्टिंग के अनुभव नहीं, वो जैसे उससे कुछ दिनों के बाद के अनुभव की बात करूँगी मैं। जैसे ध्यान करते करते मुझे वक्त बीता और आप लोगों को जैसे मैं बता चुकी हूँ कि मुझे रंग दिखने शुरू हुए पहली वीडियो में। और फिर उसके बाद मुझे क्या दिखा, उसके बाद मुझे एक सफ़ेद रोशनी दिखाई देनी शुरू हुई। वो सफ़ेद रोशनी ऐसे नहीं है जैसे कई लोगों को, मैंने अनुभव वाली वीडियो देखी है यूट्यूब पे, वो बताते हैं कि उनको पहले कम दिखाई दी, फिर मतलब छोटी सी दिखाई दी, और फिर एकदम से वो धीरे धीरे बड़ी हुई जैसे जैसे वो उनके करीब गए। तो मेरे साथ ऐसा नहीं था। अलग अलग अनुभव होते हैं, सबको अपने अपने अलग अलग होते हैं हमेशा। मुझे ऐसे था कि मुझे वो रोशनी दिखाई दी तो बहुत बड़ी, बहुत शक्तिशाली ऊर्जा बोलूँगी मैं उसको, बहुत तेज़ थी। मेरी आँखें ही नहीं खड़ती थी उस पर, बहुत तेज़ थी वो। और जैसे ही वो दिखाई देनी शुरू हुई, मुझे इतना आनंद आ रहा था, इतना प्रेम, ऐसे लग रहा था पता नहीं कहाँ से इतना प्रेम मिल रहा है, इतनी शांति मिल रही है, इतना सुकून मिल रहा था। सब दुख दर्द सब मुझे मेरा ही नहीं पता था, तो मेरे मन का, विचारों का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो भी थे कहीं पे। मुझे मेरा ही नहीं पता कि मैं हूँ भी या नहीं। मैं उस रोशनी में डूब गई थी। तो ऐसे हो रहा था कि बस ये ऐसे ही दिखती रहे और मैं ऐसे ही बैठी रहूँ। तो उसके बाद वो जब मैं अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाने की कोशिश करती थी, उसको देखने की कोशिश कर रही थी, मतलब कि मुझे दिखे ये क्या है, इस रोशनी के अंदर क्या है, मतलब मुझे इसके अंदर जाना है और ध्यान गहरा करना है।
तो मैं एक ज़बरदस्ती आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाने लग गई। तो वो रोशनी धीरे धीरे वहाँ से, मतलब मेरी आंखें नहीं खड़ रही थी ना, तो इसलिए वो शस्त्रहार चक्र पे जाने लगी, क्योंकि ध्यान घटित होता है, ज़बरदस्ती लगाने से नहीं लगता। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, ये चीज़ हो रही थी। तो उसके बाद जैसे जैसे मैं शस्त्रहार चक्र पे भी जाती थी तो मेरी गर्दन पीछे चली जाती थी। अगर मैं ऐसे सोचती थी कि मुझे ज़बरदस्ती ध्यान नहीं करना, बस आंखें बंद करनी है, तो वो दिखाई देना शुरू हुई। मुझे काफ़ी दिन में समझ आया, 2-3 दिन मुझे वो दिखाई दी है लगातार। पर ऐसा है कि अब वो मुझे नहीं दिखाई देती। तो ऐसा नहीं है मैं उसकी अपेक्षा करती कि मुझे वो दिखे। मैंने आज तक कभी भी कोई भी अनुभव को लेकर ऐसा नहीं किया कि मुझे वही चीज़ दिखे दोबारा। ऐसा नहीं चाहिए मतलब करना, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा करोगे कि अनुभव के पीछे भागोगे, तो जिस चीज़ के लिए आप ध्यान कर रहे हो वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अनुभव है ही नहीं। मैं परमेश्वर की बात कर रही हूँ, क्योंकि उसी के लिए तो ये ध्यान होता है। और जैसे जैसे मैंने उसको देखने की कोशिश करी और जैसे दिन बीते, सो मैंने देखा कि उसमें कुछ लाइनें हैं। मतलब वो रोशनी एक मतलब चक्र की तरह बननी शुरू हो गई। जैसे जो हमारे 7 चक्र होते हैं, जो भी उनमें आकृति बनी होती है, डिज़ाइन बना होता है, वो चीज़ उसमें ब्लैक कलर में मेरे को, क्योंकि वो बड़ा था, वो उसका साइज़ बहुत बड़ा था यार, बहुत ज़्यादा। तो वो जो मुझे ब्लैक दिखाई दे रही थी, लाइन ही मुझे ऐसे दिख रही थी कि बहुत बड़ी है वो ब्लैक, मतलब रोशनी के अंदर कुछ ब्लैक दिखाई दे रहा था। मैं आपको बोल के नहीं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट ऐसा है कि मैं अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर सकती हूँ, क्योंकि जो मुझे दिखाई दिया एग्जैक्टली आपको समझ नहीं आएगा, बट फिर भी जैसे कई लोगों के साथ सेम चीज़ हो जाती है तो आप लोगों को थोड़ा पता चल जाएगा, मैं इसलिए बता रही हूँ। जैसे कि कुछ मिलता जुलता होता है, तो इसलिए। और जैसे जैसे मैं उसके अंदर जा रही थी, अपने ध्यान को और ज़्यादा उस पर केंद्रित कर रही थी, उस रोशनी पे, सो वो जो भी मतलब ब्लैक कलर की जो लाइनें थी, वो एक चक्र की तरह शेप लेने स्टार्ट हो गई थी। मतलब वो थोड़ा रोशनी दूर होती गई, मैं अंदर जाती गई। ऐसे अगर आप ध्यान करते हैं तो आप अच्छे से, अगर आपको भी अनुभव हो रहे हैं तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ जाएंगे। आपको इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हाँ आप अभी तक आपको कोई अनुभव नहीं हुआ है ध्यान में, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़ा ध्यान अपनी छत पे करूँगी, ऊपर खुले में। शाम को मैंने एक दिन ध्यान करना स्टार्ट किया, ऊपर नहीं, मैं रोज़ अंदर कर रही थी। तो उस दिन मैंने ध्यान करना शुरू किया और खुले में थोड़ा एक्सपीरियंस अलग हुआ, मुझे अनुभव अलग हुआ। उस दिन बारिश होने वाली थी, तो अच्छे से याद है, उस दिन को भी भूल नहीं सकती मैं। जैसे आपकी स्क्रीन पे इस टाइम आप ये ब्लू कलर की ऊर्जा देख रहे हैं, ऐसा ही बहुत बड़े आकार की ऊर्जा ब्लू कलर की, छोटी छोटी थी वो, ये थोड़ी बड़ी साइज़ में है। मतलब ये जो धारियाँ देख रहे हैं आप, ये थोड़ी सी बड़ी लगा लो, वो बहुत छोटी छोटी थी और बहुत बड़ा गोला था, बहुत विशाल था। उसके अंदर जैसे पूरी वो ब्लू कलर से भरा हुआ वाइट और ब्लू मिक्स था, तो बहुत बड़ा था। और कुछ समय के बाद जैसे वो फूटा, जैसे ब्लास्ट हुआ, एक ऐसे था, तो वो वाइट और ब्लू साथ में बिखर गई। ऐसे ये चीज़ भी मुझे हुई थी, अनुभव हुआ था। फिर उसके बाद वो जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे मतलब अनुभव चेंज होते रहते हैं। कुछ मिनटों का होता है कुछ अनुभव, कुछ जैसे अभी ये जिसके बारे में मैंने बात की है, ये कुछ मिनट रहा था। फिर उसके बाद छत पे ही वो अनुभव चेंज हो गया था। और ये जिस समय मुझे अनुभव हुआ है, ये मानसून का ही टाइम था, बारिशों का महीना था, 2 साल पहले की बात है, क्योंकि तब मैंने अपना ध्यान करना शुरू किया था, तकरीबन 2 साल पहले। तो जैसे अब मानसून का सीज़न है, तो तभी से मैंने ध्यान करना शुरू किया था। अनुभव की बात करें, अनुभव बहुत हैं, बहुत, कोई गिनती नहीं है, अलग अलग अनुभव हैं। तो और वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों से, फिर दोबारा मुलाकात होगी, दोबारा बात करेंगे। आप लोग ज़रूर वीडियो देखिएगा।
तो अभी के लिए फ़िलहाल नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो दूसरी वीडियो में मिलते हैं। मैं एक वीडियो की सीरीज़ बनाऊँगी, आप लोग ज़रूर देखिए।